कोशिश पाकिस्तान की जानिब से पूरी की गई, भरपूर कोशिश की गई, लेकिन एक पॉजिटिव साइन इसका ज़रूर आया है। उम्मीद ज़रूर है कि इंशाअल्लाह किसी ना किसी नतीजे पर ये दोनों ममालिक यानी दोनों फ़रीक़ैन पहुँच जाएंगे, लेकिन इसमें कितना टाइम लग सकता है इसी पर बात करते हैं। दिफाई तज़कियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए और आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अब्दुल्ला साहब कि जौहरी सलाहियत से दस्तबरदार होने के बगैर किसी भी मुआहदे की कोई हैसियत नहीं है। क्या ईरान के लिए अपने एटमी अज़ाइम से पीछे हटना आप समझते हैं कि मुमकिन नज़र आता है? चूँकि अगर ईरान एटमी अज़ाइम से पीछे हट जाता है तो फिर उसकी तो सारी मेहनत रायगा चली गई, फिर अपनी कौम को वो क्या जवाब देगा? तो बड़ा मुश्किल फैसला है। एब्सोल्युटली। लिए अपने जो पुरअमन एटमी प्रोग्राम है उससे पीछे हटना फिलहाल तो नजर नहीं आता, मुश्किल है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी तो उस टाइम पे एक मुआहदा तय पाया था जिसके तहत ईरान ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर रखना था जिसके लिए वो बिजली वगैरह के लिए, एनर्जी के लिए वो इस्तेमाल करता, और दूसरा पुरअमन जो मेडिकल साइंसेज हैं, न्यूक्लियर मेडिकल साइंसेज, उनके लिए इस्तेमाल करता। तो इस टाइम पे एक ऐसी बात मानते ही नहीं है ना डोनाल्ड के अंदर हो चुकी है जिसके ऊपर जब इस जंग से पहले ओमान के वजीर खारजा ने ये ऐलान किया था कि ईरान अपना तमाम अफसुदा यूरेनियम खत्म करने के लिए, तल्फ करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी जंग की गई। इसलिए ईरान का मौकफ ये है कि हर बार हम एक बात तो करते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, लेकिन फिर अमेरिका ये बड़ी अहम बात तो है। लेकिन अब्दुल्ला साहब, अगर थोड़ा सा हम इस सिनेरियो में देखें, सदर ट्रंप ने आबदा हुर्मस की नाकाबंदी और जो टोल टैक्स की वसूली को आलमी भत्ताखोरी करार दिया, यानी कि वो तो इस हवाले से सिनेरियो को देख रहे हैं ना। अब इस तनाव का आलमी मईशत और तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल, आज भी बढ़ गई, इजाफा देखा गया। देखिए, सदर ट्रंप की इस बात के बाद और जब से जेडी वेंस पाकिस्तान से तशरीफ ले गए हैं, कोई फिलहाल अभी कोई बेनतीजा मामलात रहे, तो इसके हवाले से जो वो वहां गए हैं तो 15% तेल की कीमतों में वैसे ही आलमी मार्केट में इजाफा देखा गया। जाहिर है जो कि एक बहुत तशवीशनाक अमल है, क्योंकि इस तरह की फ्लक्चुएशन पूरी दुनिया के कारोबार को बुरी तरीके से मुतासिर कर रही है। और मैं इसको इस अंदाज में देखता हूँ कि तीसरी मुआशी आलमी जंग तो ऑलरेडी छिड़ चुकी है। ये जंग तो किसी करवट बैठ जाएगी, जो मौजूदा गोला बारूद की जंग है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जो मुआशी जंग है इसके असरात गहरे होंगे तो और देरपा होंगे। और जाहिर है दुनिया का जो मुआशी निजाम है उसको बुरी तरीके से धचका लगा है। खास तौर पे आप ये देख लीजिए कि जिस तरह से P&L क्लब है जो कि ये तमाम शिपिंग लाइनर्स की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करता है, वो ये कहते हैं कि तकरीबन इस सारे अमल को अगर ये आज ठीक हो जाता है तो उसके ऊपर 12 से 24 माह लग सकते हैं शिपिंग लाइनर्स की इंश्योरेंस करने में, जिससे जाहिर है एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में असर पड़ेगा आलमी मईशत के ऊपर। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आज जंग बंद होती है तो कम से कम भी इसके जो अगर हमें जो अगर 2 साल इसमें लग सकते हैं नॉर्मेलिटी के ऊपर आने के ऊपर, इस सारी चीज़ों से निमटने के लिए। और इसके साथ साथ ये भी बड़ी आपकी दुरुस्त बात है कि तीसरी मुआशी आलमी जंग तो छिड़ चुकी है, गोला बारूद की जंग तो शायद बंद हो जाए, लेकिन इसके जो असरात हैं वो काफ़ी अरसे तक पड़ सकते हैं। अगर फरीक़ैन किसी हतमी नतीजे पर पहुंच भी जाते हैं अब्दुल्ला साहब, तो क्या ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन की ज़मानत बन सकेगा? और इससे पाकिस्तान को फिर क्या फ़ायदा होगा अब्दुल्ला साहब? अब जो मशरिक़ वस्ता के अंदर अगर ऐसा कोई अमन आ जाता है और ईरान के साथ कोई मुआहदा तय पा जाता है तो यकीनन इससे इसराइल की जो आइसोलेशन है वो तो तय है। और ये भी नजर आ रहा है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक का अदम एतमाद है अमेरिका के दिफाई निज़ाम के ऊपर। इस वजह से मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं वो मुझे ज्यादा देर तमाम ममालिक में, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर मुल्क जो है वो खत्म कर देगा, लेकिन मुझे कुछ ममालिक में वो अड्डे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे जाहिर है अमेरिका का जो एक वहाँ एक हेजमोनिक डिजाइन है वो शदीद उसको धचका लगेगा। जाहिर है अमेरिका ये कोशिश करेगा कि ऐसा ना हो, लेकिन शायद
اب بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ نے جو ہاتھوں سے لگائی گریں تھیں اب وہ دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں اور مشکلات ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا یہ فائدہ اس کے علاوہ ہوگا کہ پاکستان کو ان تمام ممالک میں، جو کہ میری اطلاعات ہیں کہ 7 ایسے ممالک ہیں جو پاکستان سے سعودی عرب کی طرز کے اوپر دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری چاہتے ہیں، ان میں سے ایک نان عرب ملک ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ جنگ بندی کا کوئی آپ کو انشاءاللہ خوشخبری آتی ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کے ساتھ فوری یہ معاہدے نافذ العمل ہو جائیں گے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ عبداللہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ڈیفینیٹلی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اپنی اسی بات میں گفتگو میں ذکر کیا کہ آگے سچویشن کس جانب بڑھ سکتی ہے۔